राम राम दोस्तों, आप सभी का एक और नए वीडियो में दोस्तों स्वागत है। मैं आर के और आप देख रहे हैं अपना आर के ऑटो ड्राइवर टैक्सी चैनल। तो दोस्तों आज का जो वीडियो है आप सभी लोगों के लिए थोड़ा ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि कई वीडियो पे कई ड्राइवर भाई हमारे कमेंट कर रहे थे कि भाई महिंद्रा उड़ो और P7012 वीगो के बारे में हमें थोड़ा वीडियो बना के डिटेल बताओ। तो दोस्तों आज का जो वीडियो है हम क्यों कह रहे हैं आप सभी लोगों के लिए खास होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में दोस्तों आपने थंबनेल पर देखा होगा, यहाँ पे एक नहीं दो नहीं, यहाँ पे तीन गाड़ियों का कंपेयर करेंगे जो कि महिंद्रा ने अभी 15 से 20 दिन हुआ है नई गाड़ी लॉन्च हुई है और उसका नाम रखा गया है टियारो एक्स्ट्रा। जो कि पहले महिंद्रा की गाड़ी पहले से टियारो और टियारो प्लस चल रही थी, उसके बाद उड़ो आई और फिर टियारो एक्स्ट्रा करके आई। तो इसमें क्या कुछ अच्छाइयां देखने को मिल रही हैं, और यह जिस हिसाब से इन तीनों गाड़ियों की प्राइस है उस हिसाब से कौन सी गाड़ी हमें लेने वाली है 2026 में, या आने वाले समय में हमें कौन सी गाड़ी सबसे बेहतर हमारे लिए टिकाऊ रहने वाली है। और रह गई बात दोस्तों, आज के समय पे हमें गाड़ी लेना तो बहुत आसान रहता है, लेकिन उसकी किस्तें भरना और उसका जो ब्याज है और उसके बाद उससे कमाना आज के समय पे बहुत ही कठिन हो रहा है। क्योंकि आज के टाइम पे दोस्तों इतनी ज्यादा ऑटो हो गया है कि जिस भी रोड पे आप निकल जाओ तो वहां पे आपको कम से कम 4 व्हीलर से ज्यादा हर रोड पे आपको ऑटो ही चमकता नजर आएगा। और ये कोई लखनऊ की बात नहीं है, ये हर शहर में ऐसा हो गया है। और जो इसका फायदा जो लोग उठा रहे हैं वो इनके पीछे की जो कंपनियां हैं, जितना उनका फायदा है उतना ऑटो ड्राइवर का जो है वो फायदा उतना नहीं निकाल पा रहे हैं, और इसकी डिमांड बढ़ते ही जा रही है। क्योंकि आज के टाइम पे जो 15 से 20 हजार रुपए की भी लोग नौकरी कर रहे थे वो नौकरी छोड़ के और ऑटो की तरफ बढ़ रहे हैं। क्योंकि ऑटो में यह है कि खुद का मतलब गाड़ी हो जाता है, और उसके बाद अगर हम अपने टाइम और अपनी मर्जी से जिंदगी जी रहे हैं और हमारा मन हुआ तो सुबह चला रहे हैं, मन है तो शाम को चला रहे हैं, और बाई चांस मन है तो हमें घर आना हुआ या कोई काम एटेंडम फंस गया तो हम गाड़ी लाकर रूम पे खड़ी कर देते हैं और आधा एक घंटा जो हमारा काम है उसको हम निपटा कर फिर अपना ऑटो निकाल लेते हैं। तो इस वजह से आज के टाइम पे लोग ये सोचते हैं कि भाई हमें ऑटो में जितना फायदा है उतना नौकरी में फायदा नहीं है। लेकिन दोस्तों इसमें फायदा ये है कि आप अगर नई गाड़ी लेते हो और उसको अगर चला रहे हो तो 1000 रुपए से 1200 या बहुत बहुत मेहनत करोगे तो आज के टाइम पे जो आज की रियलिटी है वो 1500 रुपए के ऊपर आप नहीं कमा सकते हो। इसमें से आपका 500 रुपए मिनिमम मान के चलिए कि महीने का 15 से 16 हजार रुपए की किस्त ही जानी ही पड़ती है। तो 500 रुपए निकल गया, 1000 रुपए बच गया। और किसी किसी दिन ऐसा भी होता है कि आप काम 1500 रुपए के बजाय को 1000 रुपए का काम हो, को 800 रुपए का हो। तो ये दिन के हिसाब से, और थोड़ा ये होता है कि भाई रोज डेली एक कोई टाइम फिक्स अर्निंग नहीं होती है कि हम आज अगर 1500 कमा लिए तो डेली 1500 रुपए का ही काम होगा। कोई यहाँ पे लिमिट नहीं है, किसी दिन कम होगा किसी दिन ज्यादा भी होगा। लेकिन आज हम बढ़ते हैं दोस्तों ये तीनों गाड़ियों के बारे में, और इनका रेंज, बैटरी और मोटर पावर और इसका जो चार्जिंग टाइम है, वारंटी है, इन तीनों गाड़ियों की हम जानेंगे। उसके बाद प्राइस जानेंगे और जानने की कोशिश ये है दोस्तों कि कौन सी गाड़ी आज के टाइम पे हमारे लिए बेहतर रहने वाली है। तो बिना देरी किए हुए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करें, और कमेंट में दोस्तों जरूर बताना कि आप लोग किस जिले से और या किस शहर से हमारा वीडियो देख रहे हो। और अगर वीडियो में कोई कमी या कोई दिक्कत नजर आती है तो उसके लिए माफी चाहते हैं दोस्तों, क्योंकि हम भी एक ऑटो ड्राइवर हैं और सुबह गाड़ी निकाले थे, चला रहे थे, फिर शाम को 3 बजे गाड़ी खड़ी की है। उसके बाद थोड़ा जो है कंटेंट की तैयारी कर रहे थे वीडियो बनाने की, क्योंकि एक वीडियो बनाने में थोड़ा मेहनत दोस्तों लगती है, क्योंकि थोड़ा रिसर्च करना पड़ता है और कंपनी फोन भी करना पड़ता है कि गाड़ी में क्या कुछ खूबी मिल रही है और कितनी वारंटी है और कितना प्राइस है। तो वही जो महिंद्रा उड़ो, महिंद्रा टियारो की एक्स्ट्रा प्लस एक्स्ट्रा करके गाड़ी जो आई है, तो वहाँ शोरूम पे हमने फोन किया और उनसे प्राइस और गाड़ी की थोड़ा बहुत डिटेल भी लिया। लेकिन ये जो डिटेल है ये आप तक भी पहुंचाना है और तीनों गाड़ियों का कंपेयर भी करना बहुत जरूरी था।
तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, और यहाँ पे शुरू करते हैं महिंद्रा एस्ट्रा और उड़ो और वीगो P7012 में। दोस्तों हम तीनों गाड़ियों की एक एक चीज विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हमारी जो बात आती है मोटर की आती है, जो सबसे ज्यादा गाड़ियों में जरूरी रहती है। तो जो महिंद्रा की टियारो एस्ट्रा आई है, इसमें आपको 8 किलोवाट की मोटर देखने को मिल जाता है। वहीं पे महिंद्रा उड़ो में आपको 10 किलोवाट की मोटर देखने को मिल जाती है, और वीगो जो P7012 है उसमें आपको 6.6 किलोवाट की मोटर देखने को मिलती है। अगर हम इन गाड़ियों की चार्जिंग की बात करें तो लमसम तीनों गाड़ियों में आपको 4.5 घंटे से 5 घंटे का समय आपको देना पड़ेगा। अब यहाँ पे अगर बैटरी की बात करें तो जो टियारो एस्ट्रा गाड़ी है उसमें आपको 11.7 किलोवाट की बैटरी मिलती है, और उड़ो में आपको 11.7 किलोवाट की बैटरी मिलती है। वहीं पे वीगो P7012 में आपको 12.1 किलोवाट की बैटरी मिलती है। अब यहाँ पे आप बैटरी के बारे में पूछोगे कि टियारो एस्ट्रा और उड़ो की जो किलोवाट है वो सेम क्यों है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जो महिंद्रा ने गेम खेला वो यहीं पे गेम है कि जो गाड़ी का ढांचा है वो टियारो का है, और जो टियारो प्लस और जो टियारो आप देख रहे थे ढांचा उसका है। यहाँ पे गेम सिर्फ ये खेला गया है कि जो बैटरी है वो महिंद्रा उड़ो की रखी गई है, और जो सेम रेंज महिंद्रा उड़ो चलती है, जैसे कंपनी कहती है 265 किलोमीटर का दावा हम करते हैं, लेकिन जब ड्राइवर भाइयों के हाथ में आई तो वो 200 और 190 किलोमीटर गाड़ी चलती है। उसी हिसाब से जो टियारो एस्ट्रा निकाली गई है ये आपको 200 किलोमीटर और 190 किलोमीटर कंपनी खुद बोलती है कि आपकी 200 या 190 किलोमीटर गाड़ी चलेगी। वहीं पे बजाज की जो वीगो है वो आपका जो बैटरी का है वो 12.1 है, लेकिन महिंद्रा से 1 गुना ज्यादा है इसका किलोवाट। ठीक है, तो 260 किलोमीटर का दावा ये भी करता है, लेकिन 200 तो गाड़ी ये भी चलती है। तो दोस्तों लास्ट में आपसे क्यों कह रहे हैं कि लास्ट तक वीडियो देखना, क्योंकि इसकी प्राइस जानने के बाद ही डिसाइड हो सकता है कि कौन सी गाड़ी सबसे बेहतर रहती है। रेंज दोस्तों जो है महिंद्रा टियारो एस्ट्रा में आपको 190 से 200 किलोमीटर तक का रेंज मिल जाती है। उड़ो में 265 का दावा है लेकिन 200 तक चलती है। वीगो P70 में 260 किलोमीटर का दावा है लेकिन ये भी 200 किलोमीटर चलती है। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे रेंज, बैटरी और मोटर आपको थोड़ा सा अंतर 19-20 को मिलने वाला है, वैसे सेम ही रहने वाला है। अगर वारंटी की बात करें तो जो टियारो एस्ट्रा आपको वारंटी देता है 5 साल 1,20,000 किलोमीटर, और वहीं पे जो उड़ो वारंटी देता है वो देता 6 साल 1,65,000 किलोमीटर, और वीगो P7012 में आपको 5 साल और 1,20,000 किलोमीटर मिलती है। तो दोस्तों इसकी जो टॉप स्पीड है महिंद्रा 55 और बजाज 50। तो महिंद्रा की अगर आप टियारो लें या उड़ो लें तो उसकी स्पीड 55 तक रहती है, और अगर आप बजाज की तरफ जाते हैं तो उसकी स्पीड आपको 50 और 45 के बीच में आपको देखने को मिलेगी। तो दोस्तों ये तो थी गाड़ी की डिटेल। अब यहाँ पे हम बात करते हैं प्राइस की, और जब प्राइस पता चलती है तभी हम अनुमान लगा सकते हैं कि कौन सी गाड़ी सबसे बेहतर है। तो सबसे पहले दोस्तों जो टियारो एस्ट्रा गाड़ी निकाली गई है उसकी कीमत है 3,82,000 रुपये। मतलब उड़ो की और टियारो की जो शोरूम प्राइस है वो सेम है, क्योंकि टियारो 3,82,000 की और उड़ो भी 3,83,000 की। तो आपको चुनना है कि 265 की तरफ भागना है कि 200 और 190 की तरफ भागना है, क्योंकि वहां पे सिर्फ रेंज बताई गई है, लेकिन यहाँ पे सत्य बताया गया है कि आपकी जो बैटरी है वो 200 किलोमीटर चलेगी। और लेकिन दोस्तों इसमें दावा जो है वो सच्चा किया गया कि 200 किलोमीटर चलेगी तो 200 किलोमीटर चलेगी। वहीं पे वीगो P7012 जो लमसम 4 लाख रुपए के आसपास में गाड़ी इस समय आ रही है, 4,10,000 4,05,000 की आ रही है बजाज की वीगो P7012। तो दोस्तों इसकी भी रेंज अगर आप गाड़ी लेते हो चलाते हो ये भी आपको 200 किलोमीटर की रेंज ही देगी। ये सिर्फ बोला जाता है कि 260 किलोमीटर चलेगी। तो दोस्तों आज के टाइम पे हमारा मानना यह है कि जो कंपनियां खेल रही हैं इनको खेलने दीजिए, लेकिन आप अपने दिमाग से काम करिए कि हमें कौन सी गाड़ी लेना है। ना हमें 4 लाख वाली लेना है और ना हमें ये जो नई नई कंपनियों की गाड़ी आ रही हैं
रेंज के हिसाब से उनकी तरफ नहीं भागना है। हमें ये सोचना है कि जिसमें हमारा भला होने वाला हो और जिससे हम 4 पैसे ज्यादा कमा सकें। अब उड़ो अगर लेते हो तो उसमें जो सीट आपको दी जाती है उतनी ही सीट का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आप अगर टियारो की तरफ जाते हैं, जो टियारो एक्स्ट्रा अब गाड़ी आई है जो अभी लॉन्च हुई है, उसमें आप अगर अच्छे से पैसा कमाना चाहते हैं तो उसमें आप बीच में भी एक सीट लगवा सकते हैं। तो लमसम उसमें अगर आप सवारी बैठालना चाहेंगे, अगर नियम को तोड़ना चाहते हैं और नियम को तोड़ के चलना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, तो लमसम 7 से 8 सवारी आप उसमें बैठाल सकते हैं बीच में सीट लगवा कर। और वहीं पे आपको उड़ो में और वीगो में सीट लगवाने के लिए गाड़ी को आपको बीच की चद्दर जो होती है उसको कटवाना पड़ेगा, वहां पे सीट लगवाना पड़ेगा। तो जहां तक दोस्तों 4 से 5 लाख रुपए लगवाने के बाद अगर नई गाड़ी वहां पे होल्डिंग से कटवाई जाए, ग्लैंडर चलवाया जाए तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। और कीमत के हिसाब से हम मानते हैं कि 20 से 30 हजार रुपए हमारे लिए और आपके लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन उस 20 और 30 हजार रुपए का आप 3 से 4 साल में ब्याज मान के चलिए। और कोई भी कंपनी 20 से 22% और उससे ऊपर ही ब्याज लगाती है। तो कम से कम नहीं तो आपका ब्याज में 30-35 हजार रुपए जो एक्स्ट्रा कंपनियां ले रही हैं उसका ब्याज ही मान चलिएगा 3-4 साल में, तो साला 10-12 हजार रुपए तो ब्याज हो रहा है। तो दोस्तों हमारा मानना यह है कि अगर कम पैसों में काम चलता है तो सही है। और जहां तक देखा जाए तो टियारो एक्स्ट्रा जो गाड़ी है वो काफी टियारो और प्लस टियारो चल रही थी 130 और फिर 150, फिर अब ये आई 200। लेकिन महिंद्रा और टियारो में कोई विशेष अंतर नहीं है क्योंकि बैटरी सेम है उसमें, ठीक है। और मोटर जो है थोड़ा 19-20 है, यही थोड़ा 19-20 करके गाड़ी को लॉन्च कर दिया गया है, सिर्फ नाम चेंज कर दिया गया है और कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों हमारा जो मानना है वो है टियारो एक्स्ट्रा, और आपका क्या मानना है वो कमेंट में जरूर बताना दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, राधे राधे।